आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत आसान से अनोखी सी रेसिपी लाई हूँ। जब ढेर सारे मेहमान आ जाएं तो इतने सारे समोसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से रोल समोसे बनाएं और झटपट बनाएं और ढेर सारे मेहमानों के आगे ढेर सारे समोसे रख दें तो यकीनन ये एक झटपट बनते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून अजवाइन इसमें ऐड की है। इनको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। और ये देखिए 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। तो अब इस ऑयल को जो है हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको हमने ये देखें बिल्कुल इस तरह हमने मिक्स करना है। तो ये देखें हमें इस कंडीशन का डो चाहिए कि ये देखें हमने हाथ में लिया है तो ये जुड़ गया और ये इस तरह से टूट गया है। तो हमें ये कंडीशन चाहिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और हमें थोड़ा सख्त सा डो चाहिए ताकि हमारा डो जो है वो बेहतरीन बने। ये देखिए इसको इस तरह से समेटना है कि कम से कम पानी में हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैदे को समेटना है ताकि बहुत सख्त सा डो बने। देखें व्यूअर्स, इसको मैंने बहुत कम पानी में इसको देखें मैंने जो है समेट लिया है सारा। अब मैं इसको थोड़ा सा ये देखें आपको ड्राइनेस नज़र आ रही होगी, इसमें पानी बहुत कम गया है। तो मैं इसको इस तरीके से इसको गूंद लूँगी थोड़ी देर के लिए। हमें वो सॉफ्टनेस चाहिए जो हमें इसके गूंदने के बाद मिलेगी और जो हमें इसको रखने के बाद मिलेगी। तो हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना। ऑयल लिमिट के हिसाब से आप अगर जितनी तरतीब मैं बताती हूँ उस हिसाब से अगर आप काम करें कभी आपकी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो देखें व्यूअर्स ये कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको गूंदने से सिर्फ इसको मैंने सॉफ्ट किया है। अब मैं इसके ऊपर ये ऑयल लगा के तो मैं इसको शॉपर के अंदर डाल के, जैसे आप जानते हैं ये मैंने इसको चारों तरफ से ऑयल लगा दिया। अब मैं इसको शॉपर में डाल के रखती हूँ। ये देखें ये मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। कम से कम हम इसको आधे घंटे का स्टे देंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स ये मैंने तकरीबन 5 आलू हैं, इनको मैंने बॉईल किया है और अब हम इनको इस तरह से इस पर ग्रेट कर लेंगे। ये देखें रहीम। तो देखें व्यूअर्स तमाम आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। ये स्पाइसेस इसमें जाएंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून फुल पिसी मिर्च, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हल्दी और ये भुना हुआ ज़ीरा है, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, 1 टीस्पून नमक और ये चाट मसाला 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और साथ में ये कसूरी मेथी, इसको हम इस तरह से हाथों से इस तरह से हम इसको क्रश करके डालेंगे ताकि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए और इसका मुकम्मल टेस्ट खुल के आए। ये देखें ये हरा धनिया, इसमें बहुत ज़्यादा हरा धनिया नहीं जाएगा नहीं तो हमें बाइंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इसको बाइंड करेगी और इन रोल समोसों के अंदर इसको चिपका के रखेगी वो है कॉर्नफ्लावर। ये देखें ये तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून इसमें मैंने ये कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। ये इसको आपस में बाइंड करके रखेगा और बेहतरीन सा टेक्सचर देगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे कर ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो ये देखें हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन इसको आधे से पौना घंटा हो गया रखे हुए। ये कितना सॉफ्ट हो गया डो। इसको हम थोड़ा सा इसको एक दफ़ा यूँ करेंगे और
ताकि इसमें अच्छी सी लोच आ जाए। ये देखें अभी भी सॉफ्ट ज़रूर हुआ है मगर फिर भी ये थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। अगर हम नरम करेंगे तो हमारे रोल जो हैं वो खुल जाएंगे और वो मज़ेदार और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हम इसको इस तरह से रोल बनाएंगे और इसमें से हम इसकी इस तरह से बीच में से कटिंग करेंगे और हम इसकी बिल्कुल इक्वली 2 लोइयाँ बना लेंगे, ताकि हमारे पास बहुत पतली भी ना हो और बहुत मोटी भी रोटी ना हो। ये देखें, ये हमारी बिल्कुल सही 2 लोइयाँ रेडी हो जाएंगी। ये देखें, अब मैं आपको इसको असल ट्रिक अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से बेलना है और क्या करना है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा इस तरह से डस्ट करेंगे और इसको हम गोलाई में बेलेंगे। अच्छा, हमने इसको इतना बड़ा बेलना है कि ये हमारी चौकी को भी पार कर जाए। ये देखें, हम इसको बेलते जाएंगे, गोल हो ना हो कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि ये बेहतरीन किस्म की गोल हो जाएगी। ये देखें, हम इसको बेलते जाएंगे, हम इसको इतना बड़ा बेलेंगे कि ये चौकी से आगे निकल जाए। ये देखें, ये हम बढ़ाते बढ़ाते इसको बाहर, इसके एजेस जो हैं वो इससे बाहर जाने चाहिए लाजमी। ये देखें, ये चारों तरफ से इसके एजेस बाहर चले गए हैं। ये देखें, अब हम इसको इस तरीके से यूँ बिल्कुल चौकी के इक्वली हम इसको कटिंग करते जाएंगे ताकि ये हमें पूरी गोल रोटी मिल जाए। ये देखें कितना इजीली, ये देखें ये किनारे इसके निकल गए। ये देखें, अब हमने इस रोटी को लेके इस तरह से करना है, ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कोई सी भी कटोरी लेनी है और उसको बिल्कुल सेंटर में जो है ना रख देना। आपके पास कोई कटोरी है, नहीं है तो किसी बोतल का ढक्कन हो, कुछ भी हो, आप उसको इस पे इस तरह से रख सकते हैं। अब ये जितना भी बैटर है आप इसके ऊपर इस तरह से रखें और इसकी थिन सी लेयर लगानी है, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है। और देखें, इसको हम इस तरीके से जिस तरह हम जैम को स्प्रेड करते हैं ना ब्रेड के ऊपर, उस तरह से हमने इसको करते जाना है। ये चारों तरफ से बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम जो है मैंने इसके ऊपर बैटर लगा दिया है। अब हमने अपनी ये कटोरी बीच में से उठा लेनी है। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त इसमें होल आया है। वो ये देखें, ये हमने इवनली सब जगह लगा दिया है। अब हमने ये पिज़्ज़ा कटर से कटिंग करनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं सबसे पहले बीच में से करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम इस तरह से, फिर हम इधर से हाफ़ करेंगे, इसको हम हाफ़ डिवाइड करते चले जाएंगे। इसके हमने तकरीबन 16 इसके हमने पीसेस बनाने हैं। ये देखें, ये जैसे हम पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं ना, सेम पिज़्ज़ा कटिंग की तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, हम इस तरह से ही करते जाएंगे, ये इजीली कट जाएगा। तो ये देखें, ये लास्ट हो गया हमारा, ये हो गया अब रेडी। अब आता है मेन चीज़ कि हम इसको किस तरीके से रोल करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले हमने इसके बीच में पानी लगाना है अच्छे से, ताकि इसी की वजह से तो हमारा ये चिपकेगा और बंद होगा। अगर ये सही से चिपकेगा नहीं तो जब हम इसे तेल में डालेंगे तो ये सब खुल जाएगा। तो ये देखें, इसको हमने हल्का सा यहाँ से स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा इसको खुला करना है। और ये देखिए, अब हमने इसको टाइटली जो है लपेटते जाना है। ये देखें, ये हमारा रोल समोसा बन के रेडी है। इसको हमने यहाँ से टाइटली जो है बंद कर देना है। मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। ये देखें, इजी है बिल्कुल। ये देखें, आप इसको इस तरह से टाइटली रोल करते जाएंगे और यहाँ पहुँचेंगे। ये देखें, इसको हम यहाँ से अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। कितनी बेहतरीन ये बने हैं हमारे। आप भी इसको बनाएं, ट्राई करें।
बड़ी यूनिक सी इसकी रेसिपी और बड़ी आउटस्टैंडिंग सी इसकी लुक होती है। तलने के बाद भी आप किसी मेहमान के आगे रखेंगे, ज़्यादा मेहमान आ जाएं तो इतने सारे समोसे मंगाने की ज़रूरत नहीं, झटपट आप इसी को रेडी करें और फ़ौरन बनाएं। तो देखिए व्यूअर्स, ऑयल हमारा तेज़ गरम है लेकिन फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम इसको इस तरह करके एक एक करके तमाम डालेंगे और हम इनको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है, इसको हाई फ्लेम पे हरगिज़ नहीं बनाना। अगर आपने इसका फ्लेम हाई किया तो यकीनन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खाने में बहुत बदमज़ा लगेंगे। तो इसको बड़े तहम्मुल से कम 8 से 10 मिनट में आपने इसको बनाना है। एक तरफ से इसको अच्छे से पकने देंगे, फिर हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। अल्लाह रहमान रहीम। देखें, मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इनको पकाते हुए, और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। मैंने हाई फ्लेम हरगिज़ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं तेज़ करूँगी तो ये जल्दी से ब्राउन तो हो जाएंगे मगर ये खाने में टेस्टी नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कच्चा रह जाएगा। बनाएंगे तो जब ये रेडी होते हैं तो मैं आपको इनको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो देखें व्यूअर्स, जिस तरह मैंने इनको बाइंड किया था, देखें उसी तरह से इनकी किसी की भी बाइंडिंग नहीं खुली माशाल्लाह। ये तमाम उसी तरह रोल हैं और बंद हैं। आप भी इनको बनाएंगे। मैंने जो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला था उसकी खासियत ही यही है कि वो इसको खुलने नहीं देगा। अगर आप सिर्फ आलू डालेंगे तो वो खुल जाएगा। तो ये देखें, ये रेडी है। मैं अब आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये बन के रेडी हैं। अब मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह मेरे रोल समोसे बन के रेडी हैं। इनकी लुक देखें और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको आप खाएंगे भी तो आपको इंतहाई मज़ेदार लगेगा, क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार है। ये देखें, आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।